ये अच्छा होने के बावजूद भी हर व्यक्ति सिस्टम में काम क्यों नहीं कर पाता है? पता है, इस सिस्टम में कुछ ऐसे लोग हैं जो जब आप अच्छा काम करने चलेंगे तो वो आपका पैर खींचते हैं। तो 2 मिनट का एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सिस्टम में आपको काम अच्छा है, लेकिन जब जाएंगे तो लोग बोलेंगे यार नहीं करना चाहिए। एक फिर वैसी ही स्टोरी है हमारी कि 3 दोस्त गांव से शहर की तरफ गए घूमने के लिए। बोला चलो आज घूमने फिरना जाए। मुंबई पहुंचे घूमने के लिए। जब घूमते घूमते बाहर गए, शहर के बाहर, तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा समुंदर है। समुंदर को देखा यार तो चलो ऐसा है कि जो इतना अच्छा समुंदर है तो क्यों नहीं इसको सैर किया जाए। तो बोला कि सैर करने के लिए तो नाव चाहिए। अब नाव के पास गए, भाई एक नाव को देना, जो वहाँ एक मोटर होती है चलाने वाली। तो बोला कि यार, नाव वाले ने बोला कि भाई 1 घंटे का 1000 रुपया लगेगा। कितना? 1 घंटे का 1000। 1 घंटे चलाना, 2 बार चलाओ, तुमको इतना का पैसा देना है। भाई को चलो ठीक है, नाव वाले को भेजो। उसने बोला कि यहाँ आज ड्राइवर नहीं है, तुमको चलाने आता है तो आप लोग ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ने बोला यार कौन चलाएगा हमारी 3 में से? बोला कि चलाएगा कौन? लेकिन ने बोला कि तू तो ट्रैक्टर चलाता है, तू तो चला सकता है। तो बोला कि ट्रैक्टर का संबंध इस नाव से क्या है? उसने बोला कि बड़ा सिंपल है, तू गाँव में ट्रैक्टर चलाता है ना, उसमें भी हैंडल है, इसमें भी हैंडल है, इसमें भी ब्रेक रहता है, इसमें भी ब्रेक है, एक्सीलेटर उसमें भी होता है, एक्सीलेटर इसमें भी है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ट्रैक्टर तो रोड पे चलता है, पतला रोड होता है, समुद्र में तो रोड ही नहीं है, जहां मर वहां घुमा देना। जब उसको इस तरह से मोटिवेट किया तो बोला कि यार बात तो सही, हम चला सकते हैं नाव को। उसने नाव को लिया और समुद्र में लेके चल दिया। अब समुद्र के सैर करने चले गए 3 दोस्त। जब समुद्र के सैर करने गए तो 2-3 घंटे बीत गए। एक ने बोला रुक रुक यार, जाएंगे कहां? कहीं तो आगे तो दिखाई नहीं दे रहा छोर। तो दूसरा बोला पीछे देख कर यार, पीछे पे कभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो बोला कि जाना कहाँ है? बोला कि ऐसा है कि हम लोग खतरे में पड़ जाए, गाड़ी नाव को मोड़ो, जल्दी चलते हैं वापस। अब मोड़ने का क्या होता है कि नाव को थोड़ा दूर से मोड़ा जाता है, उन सबको पता नहीं था, वह तुरंत मोड़ दिया। जैसे ही नाव को मोड़ा, पलट गया नाव पलटा। अब तीनों को तैरने आता नहीं था, किसी तरह से हाथ पांव मारते मारते, जान को बचाते बचाते बीच टापू पर पहुंच गए। तीनों टापू पर पहुंचे। टापू पर पहुंचने के बाद अब दूर दूर से कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब करे तो क्या करे? जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है। तो अब उसने भगवान को प्रार्थना किया, हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो। भगवान प्रकट हो गए। बोले कि भाई कलयुग में तो प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन तुम सबों की मेहनत को देखने के बाद हम प्रकट हुए। इतनी मेहनत किया, तैरने नहीं आता था, फिर भी तैर के बाहर निकले, जान जोखिम डाल करके बच गए। इसके लिए हम तुम सबों पे बहुत खुश हैं। वरदान मांगो। लेकिन हाँ, इतने खुश हैं कि एक वरदान देंगे। बोला कि ठीक है प्रभु। पहले ने वरदान मांगा, हे प्रभु यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो हमको वरदान में ऐसा करो कि अमेरिका का सबसे अमीर आदमी बना दो मुझे। भगवान ने बोला कि तथास्तु। जैसे ही तथास्तु बोले, तीर में से एक गायब हो गया। वो पहुंच गया अमेरिका और अमेरिका का सबसे अमीर इंसान बन गया। कितने बचे? 2। दूसरे से पूछा कि भाई हे अब तू मांग। प्रभु मुझे अमेरिका का, उसको अमेरिका का बनाया, हमें भारत का सबसे अमीर इंसान बना दो। तो भगवान ने बोला कि तथास्तु। 2 में से एक गायब हो गया, वो भारत का सबसे अमीर इंसान बन गया। बचा 1। भगवान ने बोला कि भाई तू अकेले बचा, तू भी मांग। उसने बोला प्रभु एक वरदान मांग, एक ही वरदान देना है, तो अभी अभी जो दोनों दोस्त यहां से गए थे उनको यहीं ला दो। भगवान ने बोला कि तथास्तु। अमेरिका वाला अमेरिका से आ गया, इंडिया वाला इंडिया से आ गया, दोनों टापू पे आ गए। कितने हो गए? 3। भगवान ने ये नजारा देख करके भगवान ने बोले कि यार पहले से तो हम बहुत खुश थे। पहले हम बहुत खुश थे कि एक अमेरिका का अमीर बन गया, एक भारत का अमीर बन गया, और एक और कहीं का अमीर बन जाता, ऑस्ट्रेलिया का बन जाता, जापान का बन जाता है। लेकिन अब हम बहुत दुखी हैं। तुमको एक ही वरदान मिला था तो तुम भी तो एक सज्जन इंसान बन सकते थे, बड़ा आदमी बन सकते थे। ऐसा तुमने क्यों किया?
वो तीसरे ने बोला कि प्रभु, हमको अमीर बनना नहीं है, ना किसी को अमीर बनने देना है,